जेई के कुछ सिलेक्टेड देखा था, कर देता हूँ। नहीं, इजी है, कोई खास चीज़ नहीं है। नहीं, ये पहले भी करा रखा हूँ। 2023 अप्रैल 11, कितना होगा, 2023 अप्रैल 11। ये पहले भी किया हूँ, जो भी पढ़ने जा रहा हूँ आपको पहले करा रखा हूँ। धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल। हियर इज ए रोटेटिंग टेबल, ऐसे रोटेट हो रहा है विथ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। उस दिन समझाया भी था, समझाया नहीं था? चक्कर आ रहा है, मामा ने कहा किधर को जाओगे? नहीं। नाउ ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल, जस्ट स्लिप्स away when it is placed at a distance 1 centimeter from the center। थोड़ा बड़ा डायग्राम बना दूं। नाउ देखते हैं याद है या नहीं। नाउ यही रहा रोटेटिंग टेबल, ठीक है। अब कहोगे रोटेटिंग टेबल को आपने सर्कुलर क्यों बनाया? कोई नहीं, स्क्वायर ले लो, रोटेट तो कर रहा है। नहीं, स्क्वायर टेबल को भी रोटेट कर पाएंगे? नहीं, या जो सर्कुलर होगा सिर्फ वही रोटेट होगा? वो किसी को भी रोटेट करा लो। नहीं। नाउ ए कॉइन इज प्लेस्ड ऑन ए रोटेटिंग टेबल, जस्ट स्लिप्स अवे व्हेन इट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर। ये सेंटर से 1 सेंटीमीटर पे यहाँ पे जब कॉइन रखा, रोटेट हो रहा है, यहीं पे रखने से इट जस्ट स्लिप्स अवे। जस्ट मीन्स इधर को जितना फोर्स उधर को उतना नहीं। इफ द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ द टेबल इज हाफ्ड, पहले ओमेगा था, अब ओमेगा बाई 2 कर दिया, इट विल जस्ट स्लिप व्हेन प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ डैश फ्रॉम द सेंटर। ओमेगा को आधा कर दिया, अब उसको कहां पे रखने से जस्ट स्लिप अवे करेगा? पहले 1 सेंटीमीटर पे रखा था, करो। पहले भी क्या हूं, हाँ या नहीं बताना? पहले क्या हूं? नहीं, करो फर्स्ट। 4 ओरली हो जाता है। नाउ लुक, नाउ अंडरस्टैंडिंग क्या है? यही रहा रोटेटिंग टेबल, और यहीं पे रखा हूं, जस्ट स्लिप्स अवे। अगर उधर को स्लिप कर रहा है, ये टेबल के ऊपर उधर को स्लिप कर रहा है, उसका निचला पोर्शन को स्किन मानोगे, उसका स्किन किधर को बेंड हुआ? इधर। तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा यहां से इधर को, इसी का mg रहा टेबल के ऊपर नीचे को, नॉर्मल रिएक्शन रहा इधर को। नाउ यही रहा रेडियस, ये जितना ये उधर को उतना हो तभी जस्ट निकलेगा। वो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन और अप्लाइड फोर्स और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन में जो ग्राफ था ना, ये when this F is equal to this much, ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना है? इतना ही है मैक्सिमम। इसी when this F is this much, it is just about to slip। बाहर की तरफ सर्कुलर मोशन में फोर्स क्या था? mv²/r। बाहर की तरफ था mv²/r। चलो इतना तो सभी को पता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v की जगह r ओमेगा लिखा, उसका स्क्वायर करके कितना हो गया? mr ओमेगा²। अब थोड़ा अलग, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को कितना हुआ? फोर्स ऑफ फ्रिक्शन बोलो, म्यू टाइम्स एन कितना है? mg। जैसे क्वेश्चन में दे रखा है इट जस्ट स्लिप्स अवे, मीन्स दिस इज जस्ट इक्वल टू दिस, तभी जा रहा है। अगर ये इससे ज्यादा होगा तो उधर को कैसे जाएगा? विथ एक्सेलरेशन, ठीक है नहीं? नाउ वही कॉइन उसका मास जो है वो है, ये टेबल का सरफेस और कॉइन का लोअर सरफेस में ये जो है वो है, उसका मास जो है वो है। नहीं,
चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, चाहे यहाँ रखो, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन तो उतना ही है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिस्टेंस पे तो नहीं डिपेंड किया ना, ठीक है नहीं। अगर ये इसी के बराबर है, इट विल जस्ट स्लिप अवे ना। मीन्स पहले जितना चाहिए था अब भी उतना ही चाहिए। अब ये आर था पहले, उसने आर पहले था 1, ये था 1 एम 1, पहले ओमेगा ओमेगा था ओमेगा स्क्वायर, अभी भी इतना चाहिए बाहर लेने के लिए। अब ये ओमेगा को उसने क्या कहा, ओमेगा बाई 2 कर दिया। तो यहाँ जो लिखा है, यहाँ जो लिखा है जो ओमेगा है उसका स्क्वायर, अब ओमेगा हो गया ओमेगा बाई 2, तो ओमेगा बाई 2 का स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर बाई 4। यहाँ क्या लिखूंगा, एम तो वही है, यहाँ क्या लिखूंगा, ये वही होगा जो पहले था 4, ठीक नहीं, घट के वही रहा 4, क्या 4 सेंटीमीटर, ठीक है, पहले भी कराया था नहीं। तो इसी को देख के क्वेश्चन बोलोगे नहीं। आप देखो 1000 क्वेश्चन करने से नहीं होता, इसी में से जो पूछेगा हो नहीं। अब उसने ओमेगा दिया कि ओमेगा बाई 2 हुआ तो आर पूछा नहीं। अगर आर पूछा कहाँ पे रखूं, ओमेगा दे रखा है, ओमेगा ओमेगा से ओमेगा बाई 2 हुआ, ठीक है। आर दे दिया तो फिर ओमेगा क्या होगा, ऐसे ना। डिड यू फॉलो माई लॉजिक और नॉट। कहा कि पहले 1 सेंटीमीटर पे रखने से नहीं, पहले 1 सेंटीमीटर रखने से इट वॉज जस्ट स्लिप अवे, पहले 1 सेंटीमीटर पे रखने से इट वॉज जस्ट स्लिपिंग अवे। फॉर आर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर इट वॉज जस्ट स्लिपिंग अवे। मैंने कहा अब यहां से 5 सेंटीमीटर पे रखा तो फिर ओमेगा क्या होना चाहिए, नहीं उसी को बाहर लेने उतना ही चाहिए। तो देखो इस उसने पूछा था ओमेगा को चेंज किया आर क्या होगा, मैंने आर को चेंज किया, पूछा ओमेगा क्या होगा, यही हुआ ना। तो पहले जब यही था, लॉजिक फॉलो हो रहा है नहीं ना। फिर लिखोगे एम, आर की जगह लिखा 1, जो ओमेगा पहले था ओमेगा स्क्वायर। अब पूछा मैंने ओमेगा क्या होगा, वही एम। अब आर इज इक्वल टू 5 पे रखा, जो ओमेगा होगा लेट इट बी ओमेगा डैश का स्क्वायर। बिफोर इज इक्वल टू आफ्टर, नाउ एम एम कैंसल्स, यही निकालना है। 5 इधर मल्टीप्लाइड था, इधर आया, ओमेगा स्क्वायर बाई 5 इज इक्वल टू ओमेगा डैश का स्क्वायर। सो ओमेगा डैश इज इक्वल टू इसी का स्क्वायर, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आप कैसे नया बना पाओगे, ठीक है, क्लियर नाउ, ठीक है नाउ। अब मास्क ओमेगा को चेंज करके आर निकाला, आर को चेंज करके ओमेगा निकाला। और कैसे बन सकता है, मास को चेंज करके भी निकाल सकते हो, मास को चेंज करके भी निकाल सकते हो, ठीक है नहीं, क्लियर नाउ, ठीक है। अब चलता हूं आगे। अब इसमें जेई वाली क्या है, कोई वो सिंपल चीजें, एक ही तो लाइन है बस, नहीं नाउ एक ही लाइन है। चीज़ों को फंडामेंटली सीखो, नीट बहुत इजी होगा बता रहा हूँ, और प्रोजेक्टाइल से डेफिनेटली होगा, अभी से बता रहा हूँ, 4 महीने पहले से बता रहा हूँ। प्रोग्रेसिव वेव इक्वेशन से डेफिनेटली होगा, पहले से बता रहा हूँ। नाउ लुक, अब नेक्स्ट पे चलता हूँ। नाउ नेक्स्ट 2023 2023 फेज 2 February 1st फेज 2, दो फेज में होता था। धीरे धीरे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ। एज सोन इन द फिगर, ना एक फिगर दे रखा है, यही रहा फिगर, मीन्स रफ सरफेस, बाद में क्वेश्चन पढ़ूंगा। यही रहा ब्लॉक, इसके ऊपर फोर्स
ऐसे ही लग रहा है एफ, ऐसे डॉटेड लाइन मार के उसने इसी को 30 डिग्री दे रखा है। अब क्वेश्चन पढ़ता हूँ क्या लिखा है। एज सोन इन द फिगर ए ब्लॉक ऑफ मास 10 kg, क्या दे रखा है? मास। क्वेश्चन को पूरा नहीं पढ़ते 10 kg, वो kg को यहाँ लिख के मैंने क्या करना है, यहाँ पे kg अगर लिखूंगा 2 सेकंड तो गया। जब एक ही क्वेश्चन कर रहा हूँ साथ के साथ देख लिया कि किलोग्राम में दे रखा है, डिस्टेंस मीटर में दे रखा है, नहीं लिखा ही नहीं। Now, lying on a horizontal surface is pulled by a force F acting an angle of 30 degree with horizontal, ठीक है। और दे रखा है म्यू स्टैटिक, म्यू स्टैटिक दे रखा है 0.25, ठीक है। द ब्लॉक विल जस्ट स्टार्ट टू मूव, the block will just start to move for the value of f. f क्या होना चाहिए? The block will just start to move. चॉइसेस को नहीं पढ़ रहा हूं, खुद करो। The block will just start to move. थोड़ा कॉन्शियसली करना। The block will just start to move. मीन्स ये पीछे को जब इधर को जाए, इधर को चलना शुरू करेगा, इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा? पीछे को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा पीछे को, तो ये अब ध्यान से, तो आगे को अब ध्यान से, ये इसको इधर को लेके जा रहा है या ये फोर्स का ये कंपोनेंट लेके जाएगा? हाँ, सो एफ कॉस थीटा जब उसके बराबर होगा, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। बस एफ कॉस थीटा जब उसी के बराबर होगा, इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। करो। हो गया? 50/√3 25.2 के आसपास आएगा। नहीं, कैलकुलेटर लगा तो देख लो। नॉर्मल रिएक्शन को ठीक से निकाला, गड़बड़ तो नहीं किया। नॉर्मल रिएक्शन कितना है? क्या m इंटू जी कर दिया? फिर देखा ना, गड़बड़ कर दिया। वही तो है बस। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। फिर इस वही चीज़, वही छोटी छोटी चीज़ें जो भूल जाते हो। नॉर्मल रिएक्शन बोलना कितना है? mg होगा या कुछ और होगा? हाँ, उसी को ही भूल जाते हैं ना। वैसे इसी को जब यहीं पे रखा हूँ, अब ध्यान से, अब देखो, इसी का mg तो नीचे को रहा ही रहा। नहीं, ये जब आप फोर्स ऐसे टेढ़ा लगा रहे हो, इसी फोर्स का एक कंपोनेंट रहा इधर को, ये कितना होगा? f sin 30। ये इधर को कितना होगा? f cos 30। रुको जरा ना, लुक, पहले ये फोर्स लगाने से पहले ये मास, ये सरफेस को जितने फोर्स के साथ दबाया था वो रहा mg। आपने जब ये फोर्स लगाया, इसी फोर्स का ये वाला कंपोनेंट उसको थोड़ा हल्का नहीं कर दिया? ये थोड़ा ऊपर को है ना। आप रेलवे स्टेशन में उतर गए, लुक, रेलवे स्टेशन में उतर गए, स्टेशन से बाहर निकले, आपके हाथ में एक बैग है, ऐसे उसको पुल कर, ऐसे उधर को देख, उधर को जा रहे हो। मैंने कहा पीछे को नहीं देखना, जा रहे हो, ठीक है? नहीं, मैं पीछे से आके अब बैग को लेके जा रहे थे, मैंने बैग को ऊपर से थोड़ा नीचे को दबा दिया ऐसे। फिर देखोगे ना पीछे मुड़ के क्या हुआ, किसने दबा दिया? मैंने जब दबाया क्या हुआ? पहले तो mg तो नीचे को था ही था, प्लस मैंने दबा दिया, आपको हेवी लगा। अच्छा, अब आप उधर को लेके जा रहे थे, मैंने बैग को पीछे से पकड़ के थोड़ा सा ऐसे ऊपर को कर दिया, ऐसे ही, तो आपको हल्का लगेगा। तो इसकी वजह से ये देखो ऊपर को है ना, पहले जितने फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ था, अभी कितना हल्का हो गया? mg माइनस दिस। तो नाउ नॉर्मल, समझाया? सो नाउ नॉर्मल रिएक्शन इज इक्वल टू mg माइनस f sin थीटा, ठीक है? f sin 30 और क्या, यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। अब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा,
फोर्स ऑफ फ्रिक्शन होगा, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा, म्यू टाइम्स, म्यू दे रखा है 0.25 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, दैट इज इक्वल टू mg माइनस f साइन 30, साइन 30 को लिख देता हूं। तो यहां पे मैंने ये जो लिखा, क्या लिखा, ये जो ये लिखा हो क्या है, म्यू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना ये पूरा। अगर ये जस्ट इसी के बराबर होगा तभी चलेगा। सो इज इक्वल टू एफ cos 30, cos 30 sin 60 इज इक्वल टू √3/2। इक्वेशन बनाना आना चाहिए, नहीं ठीक है। सब कुछ दे रखा है, नहीं जी को ब्रैकेट में कह भी रखा है, 10 लेने के लिए कह रखा है ब्रैकेट में, जी को 10 लेने के लिए कह रखा है। तो 0.25 m दे रखा है, कितना दिया था 10, जी को कह रखा है 10 लेने के लिए, हो गया 100। इसी को तो निकालना है f/2, ठीक है, f √3/2। अब तो क्लास 9th का अलजेब्रा, नहीं f इधर भी है उधर भी है, एक जान जिस चीज को निकालना है, f को निकालना है, f वाले टर्म को एक साइड में रखो। अब दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस, 25/100, कोई बात नहीं, 25/100 इंटू 100। अब दिस इंटू दिस, ये 0.25 था ना, मीन्स 25/100 इंटू f/2 इज इक्वल टू f √3/2। ये चला गया, इधर रहा 25, फिजिक्स वाला काम खत्म हो गया। अब ये रहा अलजेब्रा वाला काम, नहीं ये रहा 25। नाउ तो इसी को फिर उधर ले जाता हूँ, उधर जब ले गया तो पॉजिटिव हो गया, f कॉमन निकाल दिया तो रहा √3/2 माइनस माइनस बोलो 25 ये नीचे है ना, ठीक है, नहीं अब इधर मल्टीप्लाइड है, इधर ले आओ डिवाइड कर दो। सर वो 25 इधर आके प्लस नहीं हो जाएगा, 25f/100 नहीं 25f/2, ठीक है, क्लियर। अब इसी को इधर ले आओ, इसके नीचे लिख दो, तो इसको सॉल्व कर दो। समझ आ गया, नहीं इक्वेशन बनाना आना चाहिए, क्लियर। नाउ अब इसी को बदल देता हूं, इसी को यहीं पे बदल देता हूं, इसी को यहीं पे बदल देता हूं, हो गया। तो आ जाता है 25.2 न्यूटन। नाउ इसी क्वेश्चन के साथ इसी को बदल देता हूं, नया बना देता हूं यहीं पे। नाउ लुक, नाउ इसी के साथ इसी को नया बना देता हूं। इसी केस में m कितना दिया हुआ था, m 10 kg और रब कर दिया ना, m इज इक्वल टू दिया था 10 kg, और क्या दिया हुआ था, म्यू दिया हुआ था कितना, 0.25। यही था। मैं फोर्स ऐसे लगा रहा हूं, इसको क्या कहोगे, पुल कर रहा हूं, पुश कर रहा हूं, पुल कर रहा हूं 30 डिग्री के साथ, नहीं। अब क्वेश्चन इसी के साथ बदल देता हूं, मैंने इसको नहीं ऐसे नहीं लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, ऐसे लगा रहा हूं, डायग्राम बना दिया 30 डिग्री के साथ। अब इक्वेशन क्या लिखोगे, अब इक्वेशन क्या लिखोगे, नहीं इक्वेशन सॉल्व करना आना चाहिए। इसी का mg तो नीचे को था ही था, फोर्स ऐसे लगाने से, फोर्स ऐसे लगाने से ये f का कौन सा कंपोनेंट इधर को हो गया, f sin 30, और ये इधर को हो गया f cos 30। अब इसको रब कर दो, ये तो नहीं है ना, ठीक है। पहले जितने फोर्स के साथ नीचे को दबा हुआ था mg, अब आपका ये फोर्स का ये वाला कंपोनेंट भी उसको नीचे को दबा रहा है, तो नीचे को नेट फोर्स कितना हो गया, mg प्लस f sin 30 एक्शन फोर्स। तो फिर नॉर्मल रिएक्शन फिर यही होगा, नॉर्मल रिएक्शन फिर वही रहा।
तो फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन, इक्वेशन बनाना चाहिए mg प्लस एफ, बाद में वैल्यू पुट करेंगे। तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा, म्यू टाइम्स यही बोला नॉर्मल रिएक्शन, पहले नहीं वैल्यू पुट करते, एफ साइन 30। किधर को है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, जब मैं ऐसे लगा रहा हूं इसी का लोअर पोर्शन का स्किन किधर को बेंड हुआ, यहां से पीछे इधर को, तो यही रहा पीछे को। आगे को कौन लेके जाना चाहता है, तो जब ये इसी के बराबर होगा देन इट इज जस्ट अबाउट टू मूव, तो फिर लिख देना और क्या है। सो एफ cos 30 इज इक्वल टू म्यू टाइम्स ब्रैकेट में mg प्लस एफ साइन 30 क्वेश्चन करते हैं ऐसे, इक्वेशन बना, वैल्यू शुरू से नहीं पुट करते जाना, एंड में एफ निकालना है, बाकी सब कुछ पता होगा तभी एफ निकलेगा। देख लेते हैं सब कुछ पता है नहीं, cos 30 इज नोन, म्यू इज नोन गिवन, एम इज नोन, जी भी दे रखा है, sin 30 इज नोन, तो एक ही इक्वेशन रहा, एक ही वेरिएबल रहा, नहीं ठीक है, समझाया नहीं। आप ना ऐसे वैल्यू पुट कर दोगे। अब मैं पता कैसे करूंगा, ये इधर है, मेरे को एफ निकालना है ना, इसी को इधर लेके इसी के साथ रखा, तो ये आके नेगेटिव हुआ इधर, तो ये नेगेटिव होके एफ कॉमन आ गया, तो फिर रहा कितना, cos 30 माइनस sin 30 इज इक्वल टू म्यू mg। सो इसी में से f इज इक्वल टू, ये उधर चला गया, म्यू mg डिवाइडेड बाई cos 30 प्लस माइनस sin 30, और सारा दे रखा है, वैल्यू पुट कर दिया है जी। अच्छा कहीं रह गया, इसको इधर लेके आया, एफ कॉमन लेके रहा, cos 30 माइनस sin 30 इज इक्वल टू म्यू mg। उसके साथ भी म्यू मल्टीप्लाई होगा ना एफ साइन 30 के साथ। इक्वेशन ये बन गया, एफ निकालना है, तो इसमें है नहीं, इसको लाके इसी के साथ रखा, नेगेटिव रहा, एफ कॉमन लेके cos 30 माइनस sin 30 इज इक्वल टू म्यू mg। से वो म्यू एफ साइन 30 के साथ भी तो मल्टीप्लाई होगा, कहाँ रह गया, उधर ही f cos 30 is equals to mu। ओह हाँ सॉरी इधर देखो ना, रह गया, जल्दी कर लो, सॉरी रह गया इधर, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ही था, रह गया ना। सो एफ इज इक्वल टू म्यू, हाँ इधर रह गया था, म्यू mg प्लस म्यू एफ टाइम्स sin 30, सॉरी यही रहा, तो आगे को रहा f cos 30, so f cos 30 is equal to, just equal to this, is equal to mu mg plus mu f sin 30 plus mu f, ठीक है, थैंक यू। नाउ अब इसी को इसी के साथ रखा, f कॉमन लेके cos 30 माइनस f कॉमन आ चुका है, म्यू sin 30 इज इक्वल टू म्यू mg, तो f को निकालना है, तो ये सारे टर्म फिर उधर जाके डिवाइड हो गया, नहीं, और सब कुछ दे रखा है, दिस इज नोन, 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 एफ इज अननोन आ गया, ठीक है, क्लियर, पुशिंग एंड पुलिंग वाला हो गया। नाउ लुक, यहीं पे चलो हो जाएंगे 10 तो है टाइम। नाउ लुक, अब मैं एक बना रहा हूं, आपको इक्वेशन बनाना है,
मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूं, आपको इक्वेशन बनाना है। नहीं, नाउ लुक, आपको इक्वेशन बनाना है। नाउ नाउ लुक, यही रहा, आपको इक्वेशन बनाना आना चाहिए ना। ये पोर्शन रफ है, हियर इज ए मास m, जो जैसा है उसको ऐसा लिख रहा हूँ, m1 m2 नहीं लिख रहा हूँ। ये बड़ा मास है, बिग M लिख दिया। ये रहा स्ट्रिंग, इसी के ऊपर जा रहा है। यहाँ एक मास है, ठीक है। नाउ ये सरफेस को टच नहीं कर रहा है, मीन्स ये इसके साथ रब नहीं होगा, मीन्स वहाँ फ्रिक्शन नहीं होगा। नाउ अब ध्यान से, मैं इसी के ऊपर, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ फ्रिक्शन है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन है उसको म्यू कह दियो, ठीक है। नाउ इक्वेशन बनाना आना चाहिए। इसी के ऊपर मैं ऐसे लगा रहा हूँ, मैं एक लगा रहा हूँ एक्स्ट्रा फोर्स, ठीक है। और इसी का एक कंपोनेंट रहा, ये कितना लिखूंगा, F cos थीटा, और ये इधर को रहा F sin थीटा। इसी का mg, यहां म्यू है, इसी का mg रहा नीचे को m इंटू जी। आप ऐसे इक्वेशन लिखना है कैसे, ये F ऐसे लगाने से इसी का ये वाला कंपोनेंट, इसी को फिर और नीचे को पुश किया, कितना F sin थीटा, तो नीचे को भी एक्शन फोर्स कितना हो गया, mg प्लस F sin थीटा। तो नॉर्मल रिएक्शन फिर वही होगा, तो नॉर्मल रिएक्शन रहा mg प्लस F sin थीटा। नाउ लुक, अब क्वेश्चन बना रहा हूं, इक्वेशन, इसी का mg रहा नीचे को, मैंने कहा इट इज जस्ट अबाउट टू मूव। ये सारा सिचुएशन में दिस इज जस्ट अबाउट टू मूव। अब इक्वेशन क्या होगा, नहीं, नाउ लुक, जस्ट अबाउट टू मूव। अब इसी के लिए इक्वेशन लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे, नहीं, इसी को कितना लाइन टच कर रहा है देखना, एक लाइन ही है, एक लाइन ही है, इसका मतलब इसके ऊपर दो फोर्स लग रहा है, यहीं पे बंधा हुआ है, टी रहा है इधर को। तो इसके लिए क्या लिखोगे, T इज इक्वल टू mg, इसी का mg, इसको छोटा m लिखा हो, छोटा लिखा, यही T इसके लिए इधर को है, नहीं। अब इसको देखते हैं, इसके ऊपर कितने फोर्स लग रहा है, नहीं। नाउ नहीं, ये इसी का मोशन इस डायरेक्शन में तो नहीं होगा, इसी डायरेक्शन में होगा, तो इसी डायरेक्शन में देखते हैं, फोर्स एक रहा इधर को। अब ये जब इसी सरफेस के ऊपर आगे चलना चाहता है, इसका लोअर पोर्शन का स्किन किधर को बेंड होगा, पीछे को, तो इसी के ऊपर यही रहा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा बोलो, म्यू टाइम्स ये बोला mg प्लस F sin थीटा। When it is just about to move, this T is equal to this T is equal to this। तो सेकंड इक्वेशन रहा, this T is equal to a force of friction mu times mg प्लस F sin थीटा। इक्वेशन बन गया, वहां फिर वैल्यूज दिया होगा, ठीक, F cos थीटा इसको इसके साथ, अच्छा कोई बात नहीं। नाउ इसी का मोशन इधर को ही है ना, है? ये जो F cos थीटा, ये रहा F, इधर को रहा, हाँ सर एक रह गया, सही ये रह गया था ना, F cos थीटा प्लस T, सर
एक रह गया ना, यस थैंक यू। ये टी तो रहा इधर को, एफ कॉस थीटा भी रहा उसके ऊपर इधर को, सो टी प्लस एक्सलेंट एफ कॉस थीटा रहा आगे को और पीछे को रहा यही, सो टी प्लस एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू म्यू टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा। बिल्कुल ठीक कहा, यही रहा सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये रह गया था, ये भी इधर को ये भी इधर को, नहीं हो गया ना। वहाँ वैल्यूज दिया होगा, पुट कर देना जो होगा, नहीं ठीक है ना। अब चलता हूँ नेक्स्ट पे ना, अब चलता हूँ नेक्स्ट पे ना। अगर कहाँ एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, इसी में कह दिया एक्सेलरेशन के साथ जा रहा है, फिर क्या लिखोगे? मैंने कहा ये एक्सेलरेट हो रहा है, फिर क्या लिखोगे? एम जी माइनस टी। अगर ये इससे ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेट होगा, फिर क्या लिखोगे? फिर एम जी माइनस टी इज इक्वल टू इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। तब इक्वेशन ये बन गया। फिर यहां क्या होगा? कोई बात नहीं, रब कर दिया, फिर भी याद तो है। फिर यहां क्या होगा? ये भी इधर को ये भी इधर को, और ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को। एक्सेलरेट हो रहा है मीन्स यही इसी स्ट्रिंग के साथ कनेक्टेड है, तो इसका जो एक्सेलरेशन होगा इसका भी वही होगा। स्ट्रिंग स्ट्रेचेबल नहीं है, एक्सेलरेशन है मीन्स नेट फोर्स। तो फिर इसके लिए क्या लिखोगे? टी प्लस एफ कॉस थीटा माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, माइनस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा नेट फोर्स उधर को। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना था? म्यू टाइम्स प्लस एफ साइन थीटा। अभी कहा कि ये एक्सेलरेट हो रहा है, तो ये और ये दोनों रहा आगे को और ये रहा पीछे को, तो फिर सब्ट्रैक्ट करेंगे। म्यू टाइम्स एम जी प्लस एफ साइन थीटा रहा नेट फोर्स इधर को, किसके ऊपर? इसी के ऊपर। फिर ये होगा इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन। अब इक्वेशन ये बना, अब इक्वेशन ये बना, जस्ट चलने के लिए इक्वल, एक्सेलरेट हो रहा है, फिर सब्ट्रैक्ट करके नेट फोर्स निकालोगे ना। जब नेट फोर्स होगा, इतने बड़े बड़े नहीं होंगे, नहीं नाउ आगे चलता हूँ। नाउ रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता है? हाँ जी, ऐसे ही इसको हट के थोड़ा पूछ लिया। रेजिस्टेंस सीरीज में कैसे ऐड होता है? R1 प्लस, तो नाइन्थ में क्या था? तो नाइन्थ वाला क्वेश्चन था 2025 में। और क्या आ रहा हूँ इधर, फ्रिक्शन में आ रहा हूँ, वहीं पे आ रहा हूँ, फ्रिक्शन में आ रहा हूँ। जो 2025 में था, नाइन्थ का क्वेश्चन था ना, क्लास 9th वाला क्वेश्चन था। एक रहा, आ रहा हूँ इधर ही आ रहा हूँ, R1 R2 आ रहा हूँ, फिर फ्रिक्शन में। दोनों सीरीज में है, पैरेलल में, सीरीज में। इनका इफेक्टिव रहा R1 प्लस R2। दोनों अगर सेम है 2R, तीन अगर सेम है, ठीक है। आ रहा हूं नाउ, पैरेलल में कैसे ऐड होता है? R1 R2 आ रहा हूं, फ्रिक्शन में आ रहा हूं। यहां पे कैसे ऐड होता था? 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू R2, ऐसे ऐड होता। आ रहा हूँ, फ्रिक्शन में आ रहा हूँ। 2025 का क्वेश्चन ओरली कैसे कर पाओगे? करके आ रहा हूँ। सीरीज में है तो सीधा ऐड होता था, मीन्स मीनिंग क्या है वो भी जरूरी है।
इन दोनों को ऐसे लगाने से यहाँ पे जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों को ना लगा के एक सिंगल रेजिस्टेंस 2R का लगाओगे यहीं पे इसको बदल दोगे फिर नहीं, तभी उतना करंट खींचेगा। ये रहा इसका मीनिंग। इन दोनों को ऐसे लगाओगे, यहाँ से जितना करंट खींचेंगे, इन दोनों को ऐसे ना लगा के उसके बदले में एक सिंगल रेजिस्टेंस, इसी में से एलसीएम लेके, एलसीएम कितना रहा R1 R2, R1 प्लस R2 निकलना ही है। पुठा कर दिया, ऑमलेट की तरह नहीं। R इक्विवेलेंट कितना रहा फिर R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब रहा इंटरेस्टिंग, आ रहा हूँ फ्रिक्शन में आ रहा हूँ। अगर दोनों ये दोनों मैंने अलग अलग लिया हो तो R इक्विवेलेंट कितना आया R1 प्लस R2। समझाने के लिए मान लो ये 2 ओम का, ये 3 ओम का, तो ये कितना हुआ देखना, 2 इंटू 3 6 बाई 2 प्लस 3 5, दैट इज 1.2। पैरेलल में लगाने से R इक्विवेलेंट ये देखो, ये इससे भी कम है, ये इससे भी कम है। पैरेलल में ऐसे ही ऐड होता है। अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ, अब ध्यान से सुनना जो कह रहा हूँ। ये जितना है ये उतना है, तो ये कितना हुआ, ये जितना ये उतना, तो कितना रहा R² बाई 2R, तो फिर कितना रहा R बाई 2। इसे सीखा क्या, जैसे यहाँ पे सीखा क्या, अगर इक्वल है तो 2R, अगर 3 इक्वल है तो 3R, अगर 4 इक्वल है 4R। तो यहाँ से क्या सीखा, अगर दोनों इक्वल है नहीं R बाई 2 नहीं, अगर 3 इक्वल है R/3, अगर 4 इक्वल है, ठीक है नहीं, क्लियर। अब 2025 का नेट का क्वेश्चन ओरली कर पाओगे ये समझाने के बाद। नाउ इसको जो अभी कहा ना R/4, ऐसे नहीं याद रखना, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई जितने हैं। एक कितना है R है, कितने हैं, ठीक है नहीं। अब नीट 2025 में क्या पूछा था, ए रेजिस्टेंस R इज डिवाइडेड इनटू 8 इक्वल पार्ट्स। तो एक का कितना हो गया, एक का हो गया R/8। ऐसे कितने पीस बन गए, 1 2 3 4 5 6 7। ये समझाने के लिए कर रहा हूँ, जरूरी नहीं। एक R/8 का बन गया। कहा था इनमें से चारों को 1 2 3 4, ये चारों को पैरेलल में लगाया, R/8 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 R/8। डायग्राम थोड़ी ड्रॉ करते हैं, तो इनका इफेक्टिव कितना हो गया R/8। यहाँ पे कैसे कहा रिमेम्बर करने को, अगर इक्वल है तो कितना हुआ, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई जितने हैं 4, एक रहा R/8 ना। अब इनका इक्विवेलेंट कितना आना, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई 4, तो कितना हुआ R/32। फिर बाकी ये चारों को भी पैरेलल में लगाया, तो इनका कितना हुआ R/32। फिर कहा ये और इन दोनों को जो कॉम्बिनेशन बना उनको सीरीज में लगाया, मीन्स R/32। इनका रहा R/32 और इसका रहा R/32। इन दोनों को सीरीज में लगाया तो कितना हुआ, सीरीज में बताया था, सीधा जोड़ा, दिस प्लस दिस। ये कॉम्बिनेशन हो गया R/32, ये दूसरा वाला भी हो गया R/32। ये और उसको दोनों को सीरीज में लगाया। अब इफेक्टिव कितना हुआ R/16, दिस प्लस दिस, 1 एप्पल प्लस 2 एप्पल, नहीं, सो 2 टाइम्स R/32, तो R/16 इतना ही था। इसमें पेन चलाने की जरूरत था क्या, 8 इक्वल पार्ट्स का, चलो हो गया R/8। यही रहा यहीं पे। अगर सारे इक्वल है और ऊपर से सेम है तो कितना होगा ना, एक जितना है दैट डिवाइडेड बाई जितने हैं। अगर 5 है
तो r/5, अगर 6 है तो r/6। ठीक है, अब चलता हूँ फ्रिक्शन में आ रहा। नाउ ऐसे ही डी ब्रोगली वेवलेंथ वगैरह भी थे, वो सिंपली था, दो लाइन वाले थे। नाउ लुक, सिर्फ एक क्वेश्चन को छोड़ के बाकी सब ऐसे ही थे। चलो और 5-6 करता हूँ अभी। नाउ लुक, नाउ करंट इलेक्ट्रिसिटी के कितने थे पिछली बार? 3 थे नहीं? बहुत इजी नहीं था, बहुत ही इजी था। क्रिस्टल ब्रीज नहीं। नो नाउ लुक, आप पढ़ रहा हूँ। नाउ लुक, नाउ लुक, देन 2000 बैठो कभी 2023 फेज 1 जनवरी 29। नहीं, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ, अब खुद करोगे नहीं, जाना है। हाँ जी, वो रिजल्ट आउट हुआ है, वो लॉगिन बस। नाउ लुक, धीरे धीरे पढ़ रहा हूँ। नाउ लुक, a block mass m slides down the plane inclined at angle of 30 degree with acceleration g/4। कहा है कि इंक्लाइंड प्लेन है, उसमें ब्लॉक स्लाइड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन g/4। ऐसे इंक्लाइंड प्लेन है। नाउ मास m है, स्लाइड कर रहा है विथ एक्सेलरेशन, इधर को एक्सेलरेशन है g/4। द वैल्यू ऑफ द कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, म्यू काइनेटिक क्या होगा? करो, पहले इक्वेशन बनाना आना चाहिए, इक्वेशन बनाना आना चाहिए। म्यू क्या होगा? एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है, मीन्स नेट फोर्स इधर को है, एक्सेलरेशन के साथ आ रहा है मीन्स नेट फोर्स इधर को है। अगर याद है वो वाला, फिर तो सीधा ही लिख दोगे। अगर वो वाला याद है, इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन नीचे को इंक्लाइंड प्लेन में कितना था, मैंने पूछा था ये उसमें छुपा है या वो उसमें है? यस, किसका हो गया देखो, एक्सेलरेशन दे रखा है g/4। आप एक्सेलरेशन के लिए एक फॉर्मूला बनाओ, उसको g/4 के साथ इक्वल कर दो, आएगा। अब एक्सेलरेशन के लिए इंक्लाइंड प्लेन में एक फॉर्मूला बनाओ इन फ्रिक्शन के साथ एक्सेलरेशन, फिर उसी को g/4 कर दो और क्या अपने आप ही आएगा। कोई बात नहीं, देखो उस दिन क्या कैसे कराया था भूल गए, इसीलिए ना छोटे छोटे बीच में लिख रहा हूँ। यही रहा थीटा, मैंने कहा कोई फ्रिक्शन नहीं है, यही रहा मास m, जी रहा इधर को, और जी का कौन सा कंपोनेंट इधर को था? चलो ये तो रट गया है, पक्का है नहीं। और मैंने कहा फ्रिक्शन है, अब फ्रिक्शन है तो एक्सेलरेशन याद है, कराया था तो सीधा ही लिख देते जी। ना mg रहा इधर को, mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को रहा? mg साइन थीटा, इधर को रहा mg cos थीटा। ये सरफेस के लिए नॉर्मल है या नहीं? 90 डिग्री है, तो फिर यही रहा नॉर्मल रिएक्शन। यही मास इसी के ऊपर जब नीचे आना चाहता है, इसका निचला पोर्शन का स्क्रीन किधर को टेढ़ा हो रहा है? पीछे को, ये पीछे को हो रहा है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन पीछे को रहा। कितना रहा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन mg
cos थीटा। अगर ये इसी के बराबर है फिर तो कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ आएगा, वो वाला केस, ये वाला केस, ये वाला केस। बट उसने दे रखा है एक्सेलरेशन के साथ, मींस ये इससे ज्यादा होगा, तो नेट फोर्स नीचे को रहा mg sin थीटा, फिर दोबारा डिराइव कर रहा हूं, माइनस म्यू mg cos थीटा, नेट फोर्स दैट इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, m कॉमन लेके कैंसिल, तो इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन एक्सेलरेशन कितना आया, g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, यही आया ना, ठीक है। नाउ एंगल, सॉरी एंगल भी दे रखा है क्वेश्चन में, एंगल भी दे रखा है 30 डिग्री, नहीं तो कैसे निकलेगा, ठीक है, एंगल दे रखा है 30। नाउ फिर यही रहा, दे रखा है g/4, और क्या इसी को लिख दो g/4, सो g/4 इज इक्वल टू g sin थीटा माइनस म्यू g cos थीटा, g कॉमन लेके कैंसिल्स, तो 1/4 इज इक्वल टू sin 30 1/2 माइनस म्यू cos 30, ये रहा √3/2, तो निकाल दो म्यू, आ गया, कितना आया, जो आया नहीं, ठीक है, कितना आया, इसी को एक साइड पे ले आया, नाउ √3 म्यू बाई 2 इज इक्वल टू 1/2 माइनस 1/4, दैट इज इक्वल टू एलसीएम रहा 4 डिवाइडेड बाई 2 माइनस 1/4, म्यू निकालना है, तो म्यू को लेफ्ट साइड में रखो, बाकी सब राइट साइड में ले जाओ, जो रह गया वही रहा आंसर, सो योर म्यू इज इक्वल टू, ये 2 उधर चला गया, 2/4 डिवाइडेड बाई √3, नहीं हो गया। नाउ क्लियर अबाउट दिस, अब आगे चलते हैं। नाउ ठीक है, नाउ अब आगे चलता हूं। नाउ ठीक है, नाउ बस 5 मिनट और 2-4 और कर लेते हैं। नाउ नेक्स्ट now look, 2023 जनवरी 29, 2023 जनवरी 29, ये पहले भी किया हो। The time taken by an object to slide down 45 degree rough inclined plane, 45 डिग्री ये इंक्लाइंड प्लेन रफ है, स्लाइड डाउन, यहां से यहां तक आने के लिए जो टाइम इज n टाइम्स, अगर वही स्मूथ है, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को कहा t2, क्वेश्चन में दे रखा है इसको कहा t1, अब ये t ज्यादा होगा वो ज्यादा होगा, इधर फ्रिक्शन है, यही ज्यादा होगा, कह रखा है ये टाइम उसका n टाइम्स है, t1 इज इक्वल टू n टाइम्स t2, शायद कल किया था नहीं, जस्ट उस साइड जाओ नहीं से, इस क्वेश्चन में दे रखा है 2 टाइम्स, मैंने तो n टाइम्स लेके किया था, कहता है ये जो टाइम है इसका डबल है, नहीं कम गया, सॉरी n टाइम्स, वो अगले क्वेश्चन में, ये जो टाइम है उसका n टाइम्स है,
then the coefficient of kinetic friction between the object and the inclined plane is कल कराया था आपने, ठीक है, क्लियर। और नाउ लुक, यहां से यहां तक आने के लिए टाइम को अलग ढंग से भी याद कराया था, याद है क्या था वो? स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम? 2 into that distance, 2 into that distance divided by, तो यहाँ पे जो T2 को बोलो सीधा लिखो, वेरी गुड, अच्छा, 2 times that distance, इस तरफ एक्सेलरेशन इज जी साइन पर लिखा, इसी का यहाँ पे अभी थोड़ी देर पहले आपने समझाया था एक्सेलरेशन इन द प्रेजेंस ऑफ फ्रिक्शन, तो यहाँ से यहाँ तक टाइम को बोलो बोलो, g sin theta minus mu g cos theta. वेरी गुड, जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा का स्क्वायर। फिर इसको लिख देना, दिस इज इक्वल टू n टाइम्स दैट, सिंप्लीफाई कर देना, जो होगा होगा, ठीक है। ऐसे ही बोल पाना चाहिए। ये जो सीखा, स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट कोई डिस्टेंस जाने के लिए कितना टाइम, वेरी गुड, 2 मल्टीप्लाइड बाय दैट डिस्टेंस डिवाइडेड बाय उस तरफ जो एक्सेलरेशन है उसका स्क्वायर रूट, नहीं। नाउ लुक, नाउ फैक्टर नहीं गए, नाउ लुक, नाउ नेक्स्ट, फिर अब देखो, नाउ ये थोड़ा बढ़िया बोला, नाउ लुक, नाउ 2023 2023 गुड वन, कहाँ गया, January 25 of S2 is a good one. Now look, now is a good question. Now look, क्या दे रखा है, अब ध्यान से समझना, पहले क्वेश्चन पढ़ दो फिर कुछ कंसेप्ट क्लियर कर दो। देखो दे रखा है, कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लिनेशन 45 क्यों दे रखा है? आपका काम हल्का करने के लिए ये दे रखा है 45 और हियर इज ए ब्लॉक। अब क्वेश्चन को ध्यान से सुनना, कंसीडर ए ब्लॉक केप्ट ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन, इंक्लाइंड एट 45 डिग्री एज शोन इन फिगर। अब ध्यान से, इफ द फोर्स रिक्वायर्ड टू जस्ट पुश इट ऑफ द इंक्लाइन, मीन्स इधर को, the force required to push it up the incline is 2 times, this is 2 times the force required just to prevent it from sliding down. इसको पुश करने के लिए जो फोर्स है, to prevent it from sliding down, फ्रिक्शन है, रफ सरफेस है, रफ सरफेस है, इक्वेशन, जब नीचे स्लाइड करना चाहता है उसको प्रिवेंट करना, उसको कहा F2, इसको कहा F1। कह रखा है दिस इज 2 times the force required just to prevent it from sliding, then the coefficient of friction between the block and the plane is how much? नहीं ना, लुक ना, जो उसने कहा है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट, इंग्लिश में जो लिखा है उसको फिजिक्स में ट्रांसलेट करता हूं, नहीं। ये पुश करने के लिए कितना चाहिए, प्रिवेंट करने के लिए कितना चाहिए, अगर पता होगा तभी कर पाओगे, नहीं ना। लुक, देखो 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 देखो, ना ऐसे पुश करने के लिए कितना चाहिए ना। लुक, अगर ये स्मूथ होता, जनरल कर रहा हूं थीटा, अगर ये सरफेस स्मूथ होता, अब इंटरेस्टिंग, यही रहा ऑब्जेक्ट, mg रहा नीचे को, mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, mg
दिस इज ए फोर्स। अगर स्मूथ है तो ऊपर को पुश करने के लिए कितना चाहिए, mg साइन थीटा। मैंने कहा अभी रफ है, अभी रफ है, फिर ऊपर को पुश करने के लिए कितना चाहिए, नहीं नाउ अगर अभी रफ है, जब इधर को पुश करना चाहोगे, ये mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, mg, और mg साइन थीटा तो इधर को रहा ही रहा अवधान से, और नॉर्मल रिएक्शन यही रहा। जब इसी को इधर को पुश करना चाहोगे, इसी का लोअर पोर्शन का स्किन किधर को बेंड हुआ, पीछे को, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन भी रहा पीछे को। कितना रहा, म्यू टाइम्स mg cos थीटा। ये भी इधर को, ये भी इधर को। अब ऊपर पुश करने के लिए मिनिमम कितना चाहिए, दिस प्लस दिस, mg म्यू mg cos थीटा। समझ आ गया, ठीक है, क्लियर। नाउ अगर स्मूथ था तो ऊपर को कितना चाहिए था मिनिमम पुश करने के लिए, mg sin थीटा। अगर फ्रिक्शन है उसे ज्यादा चाहिए, इतना ज्यादा चाहिए। नाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, वो भी समझा दो तभी इक्वेट करेंगे ना। नाउ लुक, अगर ऐसा है अभी स्मूथ है, फिर बाद में फ्रिक्शन जोड़ दूंगा, यही रहा थीटा, यहीं पर है, स्मूथ है। mg का कौन सा mg रहा इधर को, mg का कौन सा कंपोनेंट इधर को है, नीचे ना आए, इधर को ना आए, तो इधर को कितना लगाना पड़ेगा, अगर स्मूथ है। अगर फ्रिक्शन है तो प्रिवेंट करने के लिए कितना लगाना पड़ेगा, अगर फ्रिक्शन है उसको टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग डाउन कितना लगाना पड़ेगा, देख लेते हैं। नाउ यही रहा थीटा, यही रहा थीटा। ना लुक, कौन बार बार mg को लिखेगा, अब तो ट्रेंड हो गया, वो mg sin थीटा रहा इधर को, ये इधर आना चाहता है, अगर स्मूथ है इसी की वजह से आना चाहता है, तो इधर को इतना लगाओगे रुक जाएगा। मैंने कहा अभी फ्रिक्शन है, इधर को आना चाहता है, अब ध्यान से, मैं इसको अगर प्रिवेंट करूं, मैं इसको ऐसे ही पुश करूंगा, नहीं। नाउ टू प्रिवेंट इट फ्रॉम स्लाइडिंग, फ्रिक्शन के साथ है, नहीं फ्रिक्शन। नाउ कहाँ गया, 2 times the force required to prevent it from sliding down. Now अब ध्यान से, अगर ये नीचे को स्लाइड कर रहा है तो इसका निचला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ा, पीछे को, तो फिर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा इधर को, कितना होगा, म्यू टाइम्स mg cos थीटा, ठीक है ना। अब ध्यान से, ना अगर ये नीचे आ रहा है, ये इधर को, ये इधर को, ये इधर को, उधर को, तो इधर से कितना लगाओगे, कितने ये लगा, इधर से कितना लगाओगे, नहीं आएगा, बोलो, ये आना चाहता है, सो दिस मस्ट बी ग्रेटर देन दिस, तो फिर नीचे को कितना रहा, mg माइनस cos थीटा। मैं अगर इतना लगा दूंगा, इसको F2 कह देता हूँ, इसको F1 कह देता हूँ, तो इसको ना आने के लिए आपको इधर को कितना लगाना पड़ेगा, इतना। क्वेश्चन में कह रखा है ये इसी का डबल है, ये इसका डबल है, तो फिर लिख देना mg sin थीटा प्लस म्यू mg cos थीटा, ये इसी का डबल है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, क्वेश्चन में दे रखा है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स mg sin थीटा माइनस म्यू mg cos थीटा।
म्यू एम जी कॉस थीटा नहीं, ठीक है। थीटा दे रखा था 45, थीटा दे रखा था 45, एम इधर से कॉमन लोगे, इधर से कॉमन लोगे, कैंसिल। जी इधर से कॉमन लोगे, इधर से कॉमन लोगे, इधर से कॉमन लोगे, कैंसिल। थीटा दे रखा है मीन्स दिस इज नोन, थीटा दे रखा है मीन्स दिस इज नोन। इधर ये क्यों नोन रहा? 2 इज नोन, थीटा दे रखा है मीन्स दिस एवरीथिंग इज नोन, थीटा दे रखा है तो एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन रहा, म्यू आ गया। एक ही इक्वेशन, एक ही अननोन रहा, आ गया, ठीक है। मीन्स बेसिक ये रहा, बेसिक रहा ये। अगर ऊपर से नीचे आना चाहता है, रोकना है उसको, इतना लगाना पड़ेगा, ठीक है नहीं। ऊपर को लेके जाना है, इतना लगाना पड़ेगा। अब देखो ये दोनों पॉजिटिव है तो ये इससे ज्यादा ही है, वो दे रखा है दिस इज 2 टाइम्स दिस, दिस इज 2 टाइम्स दिस, फिर म्यू अपने आप ही आ गया नहीं। ना ये वाला तो पहले कराया था, अभी फिर दोबारा फिर कर लेते हैं, हो गया। ना लिख ना, और एक ना लिख, इससे पहले कराया था और नीट में भी था। ना 2022 जून 2022 जून 20 नहीं ना लिख, देखो देखो ना, धीरे धीरे पढ़ रहा हूं। A 2 kg block is pushed against a vertical wall. A रहा vertical wall, A रहा 2 kg block pushed against a vertical wall. Applying a horizontal force 50 Newton. ये horizontal ही है, दे रखा है 50 Newton. The coefficient of static friction between the block and the wall, रफ है, इनके बीच में म्यू दे रखा है, म्यू दे रखा है, कहाँ गया 0.5। A force F is also applied on the block vertically upwards. इसके ऊपर एक उपधर को लग रहा है फोर्स F, मैंने तो यही वाला कराया था, ये तो लगाया नहीं था, लगा देंगे। shown in the figure, ठीक है। The maximum value of F, इसी का maximum value, so that the block does not move upward. ये कितना होना चाहिए? ऊपर को जाएगा ही नहीं, नहीं ना, ऊपर को जाएगा नहीं मीन्स नीचे को जितना फिर ऊपर को उतना ही होना चाहिए, यही हुआ, यही हुआ, ठीक है। ना लिख, ना लिख, यही चीज ऐसे स्लाइड करना चाहता है ड्यू टू इट्स ओन वेट mg, तो इसका ये पिछला पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा? पीछे को, वही डायरेक्शन ही देखना चाहिए। और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना होगा? म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इसी के साथ नॉर्मल यही है, ये बोला म्यू टाइम्स 50, ठीक है। ना लिख, वही इक्वेशन बनाना आना चाहिए। तो नीचे कौन सा फोर्स कहता है कि नीचे आ जा? इसी का mg 2 इंटू जी। कौन सा फोर्स कहता है कि नीचे ना? फ्रिक्शन, और ऑल्सो ये भी तो अप्लाई कर रहे हो, F प्लस F, इसी को ही निकालना है। सो 2g इज इक्वल टू फोर्स ऑफ फ्रिक्शन म्यू टाइम्स 50 मीन्स 50 म्यू प्लस F। म्यू भी दे रखा है
ये दे रखा है, जी को 10 ले लेना, तो इधर लिख दिया 20, म्यू दे रखा है 0.5 मीन्स 5/10 प्लस एफ, ठीक है नहीं, दिस कैंसल्स, तो कितना रहा 20 इज इक्वल टू 25 प्लस एफ, सो एफ इज इक्वल टू 20 माइनस, मैं गड़बड़ तो नहीं किया, 20 माइनस 25, कहीं गड़बड़ कर दिया, साइन बोला 45 मीटर 5 का। A 2 kg block is pushed against a vertical wall by applying a horizontal force 50 Newton. The coefficient of static friction between the block and the wall is 0.5. A force F is also applied on the block vertically upwards. ठीक है, vertically are shown in the maximum value of F applied so that the block does not move upward. ऊपर ना जाए, कहाँ गड़बड़ कर दिया। Now इसी का mg रहा नीचे को, हाँ इसी का mg रहा नीचे को, जब ऐसे ही जाएगा ऑन फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, अगर ऐसे नीचे आना चाहता है फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा ऊपर को, ऊपर ना जाए, तो म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन प्लस एफ इज इक्वल टू इसी का एम जी 2 इंटू जी, म्यू दे रखा है कितना था 0.5, 5/10 इंटू 50 प्लस एफ इज इक्वल टू 20। साइन कन्वेंशन, अच्छा कोई बात ना, अब रहा ट्रिकी ना, लुक 45 होगा, 45 भी होगा, बताता हूँ कैसे। हाँ बताता हूँ कैसे ना, लुक अगर ये ऊपर को चलना चाहेगा तो इसी का बैक पोर्शन का स्किन किधर को मुड़ेगा, पीछे को। अगर इसी को इसी की वजह से ऊपर लेके जाना चाहोगे, इसी का ये साइड का स्किन किधर को बेंड होगा, नीचे को, तो एफ प्लस एम जी शुड बी इक्वल टू दिस, तो एफ रहा म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन 0.5 टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन रहा 50 प्लस इसी का एम दे रखा है 2 इंटू 10 इज इक्वल टू एफ, ये रहा दिस प्लस दिस 2 इंटू 10 रहा 20, दैट इज इक्वल टू 5 25 प्लस 20 इज इक्वल टू एफ, सो एफ इज इक्वल टू 45 न्यूटन। ठीक है, क्लियर। नाउ ना लुक और एक कर देते हैं, 5-6 हो गए नहीं टोटल, देखना। ज्यादा हो गए, चलो और एक कर लेते हैं, 10 हो गए। 9 दे रखा है 2001 और 2022 जून 29, 2022 जून 29। नाउ फेज 2 और सिमिलर क्वेश्चन पहले कराया था। यही रहा, वही पुली बोला, यही रहा इधर को मास 4 kg, यही रहा 4 kg, यही रहा स्ट्रिंग ना, यही लगा हुआ है, ये रहा 40 kg। देखते हैं क्वेश्चन क्या पूछा है।
ए ब्लॉक ऑफ मास 40 kg slides over a surface when a mass 4 kg is suspended through an inextensible massless string passing over a frictionless pulley as shown below. The coefficient of kinetic friction between the surfaces and the block means ये सर इसको टच नहीं कर रहा, यहाँ पे म्यू दे रखा है 0.02, ठीक है। देन द एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक, जी को कह रखा है 10 लेने के लिए, पूछा है एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक मीन्स नेट फोर्स है, पहले इक्वेशन बनाओ, कहा कि एक्सेलरेशन के साथ है, तो इसके लिए बोलो 4 इंटू जी, और इधर को रहा टी, कहा एक्सेलरेशन है, तो फिर क्या लिखोगे 40, 4 इंटू जी 40 माइनस टी रहा नीचे को इज इक्वल टू इसी का मास 4 इंटू ए, पहला इक्वेशन रहा ये। अब इसी के ऊपर देखेंगे कितने फोर्स लग रहा है, यही धागा यही बंधा हुआ है, इधर बंधा, तो इसके लिए वही टेंशन इधर को है, तो ये जब इसी सरफेस के ऊपर उधर को जाना चाहेगा, इसी का लोअर पोर्शन का स्क्रीन पीछे कोई बेंड होगा, मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इधर को रहा, कितना होगा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, नहीं अभी कोई इंक्लाइंड प्लेन के ऊपर तो है ही नहीं, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर है, हॉरिजॉन्टल प्लेन के ऊपर ही है, तो नॉर्मल रिएक्शन फिर वही रहा जो इसका mg है, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन रहा म्यू रहा 0.02 फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, इसी का mg 40 इंटू जी को 10 लेने को कहा है, ये रहा पीछे को, आगे को कौन है, इधर को कौन है, टी है, कहा है एक्सेलरेशन के साथ जाना है, तो फिर टी इससे ज्यादा होगा तभी एक्सेलरेशन होगा ना, तो फिर क्या लिखोगे टी माइनस 0.02 इंटू 40 इंटू 10 रहा नेट फोर्स, किसके ऊपर, इसके ऊपर, उसके ऊपर नहीं, इसके ऊपर, तो होगा इसी का मास इंटू एक्सेलरेशन, यही रहा इक्वेशन 2, क्लास 9th में क्या है, 2 इक्वेशन 2 वेरिएबल, तो सॉल्व हो जाएगा नहीं। और मैंने क्या कहा था जब पुली सिस्टम करा रहा था, जितने मास होंगे उतने इक्वेशंस, एक बार ये ऐड करो क्या निकलेगा, एक्सेलरेशन निकलेगा, तो कर दो ऐड, एक्सेलरेशन निकलेगा, देख लो, दिस प्लस दिस माइनस टी प्लस टी कैंसल्स, ओके उधर अकेला ये रह गया, तो 40 माइनस दिस 0.02 इंटू 40 इंटू 10 रहा इधर, अब इधर का ऐड करूंगा दिस प्लस दिस 40a प्लस 4a दैट इज 44a, 44 को इधर ले आना, डिवाइड कर देना। कहा था जब पुलिस सिस्टम करा रहा था, मैंने कहा था जितने मास उतने इक्वेशंस, ऐड कर दो एक्सेलरेशन निकलेगा। अगर उसने पूछ लिया टेंशन क्या है, इसी एक्सेलरेशन का वैल्यू इधर लगा दो टी आ गया, नहीं तो इधर लगा दो तब भी टी आ गया, तब भी टी आ गया, नहीं चलो 4-5 और थे, चलो कोई बात नहीं नाउ ठीक है। अब इससे एक्स्ट्रा कुछ और नहीं करना, ये सफिशिएंट है, तो